हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स आइए आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जैसा कि आप देख रहे हो, इसका करंट अफेयर्स का क्लास देखते हैं। 5 जनवरी 2026 का ये वाला प्रैक्टिस सेट है जो कि पेड ग्रुप वाला है। टेस्ट नंबर आप 21 देख रहे हो दोस्तों। टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 20 तक का महा मास्टर वीडियो, यानी कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोगों ने 2000 प्लस से ज़्यादा सवाल वाला जो क्लास था उसे हम लोगों ने देख लिया है, कवर कर लिया है। आज का ये टेस्ट नंबर 21 है करेंट अफेयर्स का। यहाँ पे आप नाम देख रहे हो, लिखा हुआ है 200 सवाल आज के इस क्लास में हम लोग करेंट का और 100 सवाल ज्योग्राफी का देखने वाले हैं। काफ़ी ज़बरदस्त आज का ये वाला आपका क्लास है। जो भी लोग जॉब की तैयारी कर रहे हो, आगे आपका एग्ज़ाम है सामने, आज के इन 300 सवाल पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए। साथ ही साथ कहना चाहेंगे बस एक बात, साउंड वगैरह तेज करना हो खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा मास्टर वीडियो आपके लिए भी आ रहा है। काफ़ी तेज़ बोलना मेरे लिए पॉसिबल फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है, ये आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। बाकी आप समझदार हो ही। आइए, ज़्यादा टाइम एकदम बर्बाद नहीं करेंगे। दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर है, बिहार पुलिस है, इन सब के लिए काफ़ी सारा क्लास आपको मास्टर वीडियो के रूप में यहाँ दिया जा चुका है। जो भी लोग नए हो, आप अगर देखना चाहो तो आके प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आइए चलते हैं पहले सवाल पर। तो ये रहा टेस्ट नंबर 21 का पहला सवाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। ध्यान रखना होता है। सरवंत सिंह नाम याद है? सरवंत सिंह करके थे, 2025 के विजेता रहे थे, प्रधानमंत्री से भी मिले थे, ऑपरेशन सिंदूर के समय में सेनाओं की मदद किए थे, ये है ना। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, कितने बच्चों को? 20 बच्चों को। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। कह रहे कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र मोदी किए थे। 26 दिसंबर 2024 क्यों इम्पोर्टेंट है? ध्यान है, वीर बाल दिवस। ध्यान आ रहा है कुछ? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सवाल। 26 दिसंबर 2024 को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वीर बाल दिवस इसी डेट को मनता है। फरवरी 2025 में पहला वेब्स मतलब वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, मतलब किया जा चुका है। इसकी मेजबानी कौन सा देश? ऑप्शन बी, भारत के द्वारा। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? बताइए, इन सब में से ऑप्शन चुन के बताइए क्या होगा। देखिए, पहला मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार का नाम याद रखेंगे। वैसे हार्दिक सिंह का नाम आप जानते हो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए इनका नाम चुना गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हार्दिक सिंह नाम है 2025 के लिए। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन का प्रोटोटाइप यानी कि ट्रायल जो है वो जारी किया? चीन ने किया। ऑप्शन नंबर सी, दुनिया का सबसे तेज़ ट्रेन का प्रोटोटाइप पूछेगा, चीन बताओगे। हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया है? किस कंपनी को? ये जानते हैं किसे? सेल को बताइएगा। किस कंपनी को 2024 का लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क सेल जनवरी 2025 में एसोचैम, जिसके बारे में आपको पता है कि एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के लिए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? ऑप्शन नंबर सी, मनीष सिंघल को। सवाल कह रहा है एसोचैम के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष सिंघल आपको याद रखना होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हल्के में नहीं लीजिएगा, याद रखिएगा। जनवरी 2025 की एक
वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? छठे स्थान पर है। जनवरी 2025 का एक वैश्विक रिपोर्ट आया था, उसके तहत ना भारत पूरे वर्ल्ड में वस्त्र और परिधान जो है ना, इसके निर्यात में, जिसमें निर्यात में कितने नंबर पे? छठे नंबर पर है। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? नई दिल्ली। याद रखेंगे, एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नई दिल्ली है। कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कह रहा है कि कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है? बताओ। 12.22%। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 12.22% की। हाल ही में किस राज्य ने अपना बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाद थराद बनाया है? गुजरात ने दोस्तों बनाया है। ठीक है, वाव थराद करके, क्या नाम है? वाव थराद। किसने बनाया है? गुजरात ने बनाया है, ध्यान रखेंगे। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा? 7.93%। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के तहत भारत में ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है ना, 2020 में हुआ, 2019 की तुलना में कितना घटा? 7.93%। हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। आपको बता देना है। ठीक है, 18वीं हाथी महोत्सव दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा सुनिएगा ज़रा सा एक बात। हाथी महोत्सव नॉर्मली राजस्थान जो है, राजस्थान का जो जयपुर है, ठीक है, यहाँ पर आयोजित होता है। 2026 के बारे में अगर बात करोगे तो ये जो महोत्सव है जयपुर के रामबाग पोलो ग्राउंड में आप कहिए, या फिर इसे चौगान स्टेडियम भी कहते हैं, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये पता है कब होगा? 4 मार्च को। 4 मार्च को होना है या हो चुका है, समझिए, जो भी लोग बाद में देख रहे होंगे। 2026 में डेट कौन सा, दिन कौन सा? बुधवार होना है उस डेट को। ठीक है, होली के एक दिन पहले पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो ये बात। और इस तरह से सवाल अगर आएगा, नेपाल टिक करोगे। 18वीं हाथी महोत्सव। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम जो है, किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव के तहत। कौन सा? ग्रामीण भारत महोत्सव है। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना की शुरुआत की है? SBI ने किया है दोस्तों, हर घर लखपति योजना, SBI। चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या फिर यूटी में मिला? इसको मिला है हिमाचल प्रदेश को। चर्चा में रही दुर्लभ कौन बिल्ली है दोस्तों? पल्लास। इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ पर, कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मिला है ना? हिमाचल प्रदेश हम लोग यहाँ पे बताएंगे। फरवरी 2025 में होने वाले 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है, जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करने का रिकॉर्ड बना लिया? उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? इंडोनेशिया के साथ। जनवरी 2025 में किसके साथ? गैर बासमती सफ़ेद चावल, इंडोनेशिया। एक भी सवाल को हल्के में नहीं लेंगे। हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की
ऑटोबायोग्राफी है। तो ये है सैयद किरमानी की, किसकी? सैयद किरमानी, याद रखोगे। क्या नाम है? स्टम्प्ड। जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान यानी कि इंदौर के द्वारा किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष में हुआ था? याद है? डेट बता सकते हो तो बताइए कमेंट करके। 1984 में हुआ था। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 39वें। जिमी कार्टर 39वें राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे जिमी कार्टर। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को किसने लॉन्च किया है? एक फेमस पुस्तक है, अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? थीम क्या था? एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय, इक्वलिटी और कैमराडेटीज। ये कब मनता है, किस डेट को, ये बताओ। 4 जनवरी को ना मनता है ना। विश्व ब्रेल दिवस का थीम याद रखिएगा, ये था डेट 4 जनवरी है। ठीक है। अच्छा, अगर पूछ लेगा मान लीजिए 25 नहीं 26 का थीम, क्या बताओगे? पता है? थीम है दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा देना। ठीक है, 2026 का पूछेगा ना, विश्व ब्रेल दिवस का क्या होगा? दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या फिर यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में हुआ है। क्या? अपनी सेना को जानो, ये आपको बता देना होता। नंबर 6 पर आइए, 26 पर कह रहे कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया। इसके अध्यक्ष के रूप में कौन? तो महिला प्रतिनिधि, मतलब इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? तो महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना, ध्यान रखेंगे। कह रहे कि हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू कर दिया? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही है, इंदौर में। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो इंदौर ने। हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 के स्पेशल पार्टनर के रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर पीएनबी हो जाएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 के स्पेशल पार्टनर पीएनबी हैं। जनवरी 2025 में उत्तराखंड यानी कि हल्द्वानी में कह रहे पौधों के संरक्षण के लिए कौन से उद्यान या फिर वाटिका को स्थापित किया गया? नाम है महाभारत वाटिका। जनवरी 2025 कहाँ? उत्तराखंड यानी कि हल्द्वानी में पौधे के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का निधन होता है। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? बताओ। ये रहा ऑप्शन नंबर 30 का, बताइए। देखिए 1987 में आपको बताना है। पद्म विभूषण 1987 में दिया गया था। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बन गया। कौन? ऑप्शन ए, एयर इंडिया, आप समझ गए होंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। कौन? उनका नाम है तेंजिंग यांगकी। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनने का रिकॉर्ड गया तेंजिंग यांगकी को। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू करी है? दिल्ली के द्वारा किया गया था कुछ टाइम पहले, याद होगा, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। कह रहे हाल ही में जलीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई है। कौन से संबंध के राज्य और पशु से है? तमिलनाडु से तो है। घोड़ा या फिर सांड? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से और सांड से संबंधित है। हाल ही में प्रथम
खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। करेक्ट। इसके शुभंकर का अनावरण किया गया है। जो क्या है तो वो है तेजस और तारा बताना था। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष यानी पिछले वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया था। बहुत बार देख चुके हैं 6.4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया। वी नारायणन बताना होता है। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथखर्चा योजना शुरू किया गया। कौन से राज्य में ये मनाया जाता है? ऑप्शन सी ओडिशा में। शहीद माधो सिंह हाथखर्चा ओडिशा में। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जा चुका है कहो एक तरह से, तो भारत में हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाना है? भारत 2025 के लिए बता सकें। ठीक है। हर 2 साल में होता है, तो फिलहाल निश्चिंत रहें। 26 में तो अभी होना नहीं है इसको, इसलिए भारत याद रखेंगे। 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया किसे? ऑप्शन ए एड्रियन ब्रॉडी को मिला है 5 जनवरी 2025 को। कहाँ? लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया? तो वो है इंडोनेशिया। कौन सा देश? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने वाला देश बना? वो देश है अपना प्यारा भारत। किस देश ने करेक्ट जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश? भारत। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है? बताओ। अमित शाह हो जाएगा सही जवाब। भारत पोल पोर्टल करके भारत पोल पोर्टल अमित शाह। 9 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बहादुर सिंह सागू को 9 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को। 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? मुंबई में 10 जनवरी 2025 से 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत करी है? कर्नाटक ने। गरुरक्षी करके है ऑनलाइन FIR कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत करी? ऑप्शन सी फ़ोन पे ने। महाकुंभ मेला बीमा फ़ोन पे ने किसके साथ? ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर। जनवरी 2025 में जारी होने वाला हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के कौन से स्थान पर है? 85वें। जनवरी 2025 में 85वें। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में। हाल ही में क्या कह रहा है? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? बताओ। सशक्त बेटी। ई दृष्टि के साथ सशक्त बेटी याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है ई दृष्टि और एक है सशक्त बेटी। 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है? ग्लेन नाम है। ठीक है। स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट, उसका नाम है ग्लेन। हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? सैयद अनवर खुर्शीद को
प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दोस्तों किसे? सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब, लॉस एंजल्स में। उत्तरी अमेरिका का कौन सा शहर है? उत्तरी अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर है। भयानक जंगल की आग लगने से वहाँ पर आपातकालीन सिचुएशन कहीं आ गया। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? बताओ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच में कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? 55 का हो जाएगा रायपुर में। बताओगे। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कह रहा है कि उसको करना है? अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। 2026 में भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वां सम्मेलन की मेजबानी 2026 में करने वाला है? हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है कह रहे हैं, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। माउंट ईबू कहाँ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। क्या? तो भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025। किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए कह रहा है गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया? तो वो किया है असम ने। क्या? तो गुणोत्सव 2025 क्यों? छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किया किसने? योगी आदित्यनाथ ने। कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन हैं? बताइए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? तो निकोलस मादुरो नाम बताना है ना, आज के डेटा के हिसाब से, है ना। और इनके बारे में काफ़ी कुछ अभी विवादित है, समझ रहे हो आप, है ना। कह रहे कि हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? तो बी टिक कर देते हैं, FC बार्सिलोना ने जीता है। हाल ही में कह रहे कि इसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 FC बार्सिलोना ने जीता है। मोदवेद उत्सव जिसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बताओ। 63 का हो जाएगा ए, तमिलनाडु। टोडा कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में, जानते हो ना। और एक उत्सव है मोदवेद, याद रखिएगा, मोदवेद, तमिलनाडु, टोडा जनजाति। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी करी गई है? ऑप्शन नंबर डी, भारत में। रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी जो टेली सर्जरी है वो भारत में हुआ है। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। बताओगे। बैंडेड रॉयल तितली दोस्तों कहाँ? बैंडेड रॉयल पूछेगा, तितली त्रिपुरा, तितली त्रिपुरा, त्रिपुरा, इस तरह से मिला लीजिए। भारतीय दवा कंपनी नाम है सिप्ला ने अस्थमा के जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? CIP यानी कि सिप्ला का सी पेयर। अस्थमा की जांच के लिए सी पेयर आपको बताना है सिप्ला के द्वारा। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 20.40 फीट का। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितना? तो 20.40 फीट पिरामिड का
विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? ऑप्शन बी है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, किसकी जयंती पर? एक सवाल छोड़ दें आपके लिए, बताओगे कमेंट करके, बताइएगा। 68 का 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाते हैं, किस डेट को मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं? कह रहे कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा कर दी है? अमेरिका ने किया है, जानते हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा अमेरिका ने किया है। किस डेट को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं? ऑप्शन ए 24 मार्च को। क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताओ? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। कह रहा है कि आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। हाल ही में जारी किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 72 का कर देते हैं क्या? ए सही जवाब, गुजरात में हुआ है पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात में। हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के लिए एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नाग MK2 बताओगे। हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के लिए किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण? नाग MK2 का। हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। क्या कह रहा है? हाल ही में जारी हुआ है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025, तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत है। जनवरी 2025 में ASI के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुराने बौद्ध मठ को खोज के निकाल लिया, बताओ? उड़ीसा में निकला है दोस्तों। सवाल समझिए, जनवरी 2025 में किसने, ASI ने, कब? तो मतलब कहाँ पर? तो उड़ीसा में। क्या किया पता है? 1200 साल पुराना बौद्ध मठ है, ठीक है, खोज के निकाला है उड़ीसा से। हाल ही में कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के, वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया है? ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार ने। हाल ही में किस राज्य ने या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने? तो अंडमान निकोबार ने ना वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया है। कौन सा तेल है? वर्जिन नारियल तेल। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? बताइए। सवाल कह रहा है कौन से अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि के अध्ययन के लिए एक परीक्षण किया है? नाम है क्रॉप्स। समझ गए होंगे, आशा है। किसने किया है? तो इसरो आपको बताना होता है। किसने? इसरो ने। हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन गुजरात में। हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपनी स्थापना दिवस मनाया, कब? ऑप्शन सी 16 जनवरी को। लोकपाल ने अपनी 11वीं वर्ष के बाद, यानी कि 2017 में, अभी 26 में 17वीं हो जाना है, 12वीं हो जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। अब कब? 16 जनवरी को, जब आप क्लास देख रहे हो। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? भारत ने। कौन से देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो, समझ रहे हो, पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025? RRI मतलब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के लिए किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया? उर्वशी सिन्हा आपको बताना होता है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की किस फैकल्टी को ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया? किसे? उर्वशी सिन्हा को मिला है। हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन बी, मूसी नदी इमारत को बताना है, ठीक है। मूसी नदी इमारत को विश्व स्मारक कोष के लिए
2025 में कहिए कि निगरानी सूची में शामिल किया गया। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक निदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया? सिंगापुर ने किया है। किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीज अवार्ड से सम्मानित? सिंगापुर के। हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करना होगा। ऑप्शन ए पिक्सेल नाम है। भारत की किस प्राइवेट स्पेस कंपनी एजेंसी ने पिक्सेल ने अपना उपग्रह लॉन्च किया? इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करना होगा। हाल ही में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मतलब आरएसएस ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? एक प्लेट एक थैला। ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? ऑप्शन सी। ओडिशा सरकार ने घोषणा किया। ओडिशा राज्य सरकार ने घोषणा किया कि इमरजेंसी के समय में जो भी व्यक्ति जिनको भी मासिक पेंशन और चिकित्सा था वो व्यय का कवरेज दिया जाएगा। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? स्पेन। ड्यूल ईयर पूछेगा स्पेन। भारतीय सशस्त्र बल ने कह रहे कि एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें क्या होंगे? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, विशेष बल सभी शामिल होंगे। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक में सब क्या है? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, विशेष बल के द्वारा किया गया है। हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कह रहा है कि किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पुनः भारत रणभूमि दर्शन। कहाँ पर कह रहा है कि कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है? पुणे में किया गया है, भारत रणभूमि दर्शन करके। हाल ही में अपने स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथा सही जवाब है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित कर लिया? ऑप्शन बी भारत ने किया है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखोगे। नहीं, एक सेकेंड, 7वें स्थान पर है दोस्तों। कॉफ़ी के उत्पादन में 2025 में भारत 7वें स्थान पर है। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पैरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? फ्रांस में बताना होता है। ला पैरोस फ्रांस में। हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से लेकर के 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता कर लिया? ऑप्शन बी आइसलैंड के साथ। उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए आइसलैंड के साथ। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ कहाँ? ऑप्शन नंबर ए कोणार्क में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कोणार्क में। हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वाला पूछेगा नवी मुंबई महाराष्ट्र, हम लोग बता देंगे कहाँ? नवी मुंबई महाराष्ट्र। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बताओ।
प्यूमा इंडिया का पूछेगा पीवी सिंधु को। किसे? पीवी सिंधु को। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक का नाम है अमिताभ कांत है। पुस्तक क्या? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अमिताभ कांत है। 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित के लिए किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया? 76वें वाले में, 77वां नहीं, 76वां। समझ रहे हो क्यों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही जवाब। जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया? राजस्थान में होता है सांभर महोत्सव, याद रखेंगे। पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड के लेखक का नाम है संघमित्रा चटर्जी। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक के लेखक संघमित्रा चटर्जी हैं। जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया। यह उद्यान कहाँ पर है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है ना। नामदफा कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। और कह रहे कि किस लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म की श्रेणी में नामांकित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुजा को। किस लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी का नामांकन? अनुजा को। चर्चा में रहा नेदुनथीवु द्वीप कौन से देश के तहत आता है? श्रीलंका। नेदुनथीवु करके द्वीप है दोस्तों, कहाँ? श्रीलंका के तहत आता है। श्रीलंका के तहत। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी इन सब में से बताइए क्या बना है 2025 में? जस्ट पे बताओगे आप। क्या? जस्ट पे। 30 और 31 जनवरी 2025 के बीच में कहाँ पर राष्ट्रीय अनुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया? गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन। कब? 30-31 जनवरी 2025 को। भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर पहल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, कोट्टयम केरल में। भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर पहल का उद्घाटन कहाँ? कोट्टयम केरल में। जनवरी 2025 में किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा जॉर्जिया। जनवरी 2025 में कौन से देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया को किया है। चलिए पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तब तक एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। नंबर आप चाहो तो नोट कर लेंगे जो भी लोग नए हो। 9576843550 पेड ग्रुप में जोड़ने के लिए आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जैसे आपका जो अभी एग्ज़ाम है दरोगा वाला, इसके लिए अगर आपको PDF लेना हो दोस्तों, तो इतना आप जान लीजिए, बस 100 रुपीज़ के पेमेंट पे आपको बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया का टोटल 30 सीट, ज्ञान बिंदु का 15 सीट, प्लेटफॉर्म वाला जो 25 या 30 सीट है वो लेटेस्ट जो वॉल्यूम 2 था, किरण का 20 प्रैक्टिस सीट, एडुटेरिया वाला 7500 वाला जो बुक है ना, एडुटेरिया 7500 NCERT वाला, वो भी आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार ऑल एग्ज़ाम जो 8360 प्लस था उसका फुल बुक का PDF मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट द गोल्डन बैच 8000 प्लस वन लाइनर वाला, उसका भी PDF चाहिए तो आपको फ़िलहाल ऑफ़र के तहत इतना में दे दिया जाएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, नंबर आपको दिए हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए देखिए, और जो भी लोग बिहार SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, समझिए कि आपके लिए भी क्लास आ चुका है, बने रहेंगे आप। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया था? जसप्रीत बुमराह को। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला? महिला में अमेलिया केर को। 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता या कहिए कि सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने? सी हो जाएगा राइट आंसर, 942। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 942 को मिला है। वीरता कहिए या सेवा पदक कहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जनता मैदान से। ठीक है,
उत्कर्ष उड़ीसा मेक ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन जनता मैदान से। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण किस टीम ने जीता, बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ओडिशा वॉरियर्स ने। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण था, ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। सम्मान संजीवनी कह रहा है ऐप को किसने लॉन्च किया है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हरियाणा ने। ठीक है, सम्मान संजीवनी ऐप कौन, हरियाणा। किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, केरल ने किया है। किसको, कवचम को लॉन्च, केरल। हाल ही में रही दुर्लभ उमा महेश्वरी मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है, बेंगलुरु में। उमा महेश्वरी मूर्ति बेंगलुरु में। भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला शुरू किया गया, बताओ। कोलकाता सही जवाब है। बोई मेला कहाँ, कोलकाता। कौन सा बोई मेला। माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए, आयरलैंड के। माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने, आयरलैंड के। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड का नाम बताओ। टाटा ग्रुप है ना। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट आया 2025 के तहत, भारत का टॉप ब्रांड है टाटा। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांते मुख्य अतिथि के रूप में थे, इंडोनेशिया के थे ये। प्रबोवो सुबियांते कहाँ के, इंडोनेशिया। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, एकदम सभी नाम दे दिया है यहाँ पे। देखिए, पद्म विभूषण पूछेगा इन सब में से, याद करेंगे। नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, इन सबको। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता का नाम है जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 जैनिक सिनर। आशा है कि अब तक आपने रट लिया होगा इसको, है ना। डीपसीक एआई कंपनी के संस्थापक का नाम है क्या, 125 का सी, लियांग वेन फेंग। डीपसीक एआई कंपनी के संस्थापक है लियांग वेन फेंग। फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट्स जोड़े गए, वो कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर सभी को टिक करना है, डी। अच्छा दोस्तों सुनिए, टोटल रामसर साइट्स अभी कितने हैं, जिस डेट को आप क्लास देख रहे हो कमेंट करके आप बताइए कितने हैं, और लास्ट अगर पता हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आप रामसर साइट के बारे में कुछ भी अच्छा जानकारी देते हो तो आपके कमेंट को ना पिन कर दिया जाएगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट है वो आपके कमेंट को देखेंगे। आप सही से बताओगे तो सभी लोग लाइक वगैरह भी कर देंगे। बताइए टोटल रामसर साइट्स कितने हैं अभी। किन्हें बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सचिन तेंदुलकर को मिला है। बीसीसीआई के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तेंदुलकर को दिया गया है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर का प्रतिशत बताओ, 3.2। अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, क्यूबा में। अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, क्यूबा में। अमेरिका ने किस देश पे भी चढ़ाई किया है, बता सकते हो कहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ के लाया है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया, नई दिल्ली में। हर कंठ में भारत दोस्तों कहाँ, नई दिल्ली में। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और कौन से देश के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में होता है।
इक्वेरियन, किसके बीच? भारत और मालदीव। बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी के किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? चंद्रिका टंडन ने। किसने? चंद्रिका टंडन ने जीता है। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? कौन से देश ने किया है? जापान ने। क्या नाम है? तो मित्सुबिशी 6। मित्सुबिशी 6 क्या है दोस्तों? उपग्रह है, याद रखेंगे, यही पूछ लेगा। मित्सुबिशी 6 है क्या? उपग्रह है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? गुनेरी सही जवाब है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? तो गुनेरी आप बताओगे। क्या है? तो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। कहते हैं कि डोगरी भाषा में किन्हें एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा, मतलब दिया जा चुका है। चमन अरोड़ा याद रखोगे। डोगरी भाषा में किन्हें एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024? चमन अरोड़ा। किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया? राजस्थान ने किया। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध निषेध विधेयक 2025। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? बताओ, चलिए बताइए। तो 138 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरे स्थान पर है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू किया जाएगा? हरियाणा में सही जवाब है तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 हरियाणा में हुआ है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया? आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस आईआईटी मद्रास। फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना? वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बना है। फरवरी 2025 में सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन से अभियान को लॉन्च किया था? चंद्रयान से चुनाव तक। क्या? चंद्रयान से चुनाव तक। वर्ल्ड कह रहे कि फिकक बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता? बताओ। कह रहे कि वर्ल्ड फिकक बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये टिक कर दे, बेंगलुरु जवान। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? तो क्या होगा? पूछेगा तो ठीक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने जीता है ना। मतलब क्या है ना, मना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस। यहाँ पे फिकक नहीं पीकक है ना। पीकल बॉल होता है दोस्तों, पीकल बॉल होता है, पीकल बॉल। नेक्स्ट है, तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया। उनका संबंध किस चीज़ से था? मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये। तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति का नाम है नवीन चावला। इनका निधन हो गया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। बताओगे। ट्रोपेक्स 25 हिंद महासागर में। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? पता है किस पर है? पहले स्थान पर है। थीम है शांति के लिए एकजुटता के साथ
कब से कब तक विश्व अंतर्धार्मिक सप्ताह जो है 2025 मनाया गया? ऑप्शन सी 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। थीम क्या है? शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 1 से लेकर के 7 फरवरी तक मना है। किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। क्या कहा है? कौन से राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी? हिमाचल प्रदेश ने दिया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया? यशोभूमि नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 यशोभूमि नई दिल्ली में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर है देश कौन सा? डेनमार्क। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर डेनमार्क। विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो वो है तमिलनाडु। विरासत योजना के तहत कौन सा योजना है? विरासत योजना के तहत। सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना शुरू करी है? कर्नाटक हो जाएगा सही जवाब। सुजला परियोजना कहाँ? कर्नाटक। कौन सा? सुजला परियोजना। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इसका थीम है क्या? इसका थीम है पल्स, डाइवर्सिफाइंग एग्रो फूड सिस्टम हो जाएगा। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, ध्यान रखेंगे। कौन से राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय करी, कल्पना अभियान, स्वर्णा कालिका, वीरांगना योजना, मोगलेहा जिया अभियान को लॉन्च किया है? उड़ीसा ने किया है। किसने? उड़ीसा। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत है कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत है 3rd स्थान पर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2027 तक। भारत का जो अपना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा है 2027 तक का। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर शुरू हुआ? ऑप्शन बी नोएडा में। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में। भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रख लिया है? 100 गीगावाट। ठीक है, 2047 तक गीगावाट परमाणु ऊर्जा 100। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत है कौन से स्थान पर? 12वें स्थान पर। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है 2025 का जो शक्तिशाली देश की सूची है इसमें भारत 12वें स्थान पर है। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नंबर डी भारत में हुआ है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम भारत में हुआ है। तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? ऑप्शन बी मिस्र। साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और मिस्र के बीच हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आ गई है? बताइए। 69% याद रखेंगे। एक रिपोर्ट के तहत पिछले 30 वर्षों में किसमें शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की? 69% की कमी आई है। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी दुबई यूएई में। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी ने अब तक 50वें वंशानुगत इमाम बन गए। इनके पद का नाम क्या होगा? इनके पद का नाम है आगा खान 5। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब तक क्या कह रहा है? अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। पद का नाम होगा आगा खान 5। जोमेटो ने 4 मुख्य व्यवसाय को एक साथ मिलाकर जोमेटो प्लस ब्लिंकिट प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लस हाइपरयोर का नाम दिया क्या?
इटर्नल करके नाम बताना होता है, इटर्नल। विश्व के सबसे बड़े झुमरू महोत्सव की मेजबानी का आयोजन कौन कर रहा है? असम। विश्व का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव करके है, झूमर महोत्सव, इसकी मेजबानी कौन करेगा, कर रहा है, असम ने किया है। पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस के लेखक का नाम है कुलभूषण कुमार। क्या नाम है बुक का? हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस। ये जानते हो ना, बुक और उनके ऑथर से सवाल पूछा जाएगा। ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दिया है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने। क्या कह रहा है कि ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास की उद्घाटन किया है? कहां पर किए हैं ये? फ्रांस में। एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन फ्रांस। विकसित भारत 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव्स का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। डोनेट आर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किस संस्थान के द्वारा, किस संस्था के द्वारा किया गया है? आईसीसी ने किया है। डोनेट आर्गन सेव लाइव्स कहाँ, किसने, किस संस्था ने? आईसीसी ने किया है। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रियाद, सऊदी अरब में। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2047 का आयोजन रियाद, सऊदी अरब में। मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया? स्पिनर नाम से। क्या? मुथैया मुरलीधरन जानते हो ना कौन थे? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनके साथ स्पिनर नाम का ड्रिंक लॉन्च किया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया? हरियाणा ने किया। ऑप्शन बी। क्या? हर खेत स्वस्थ खेत, किसने? हरियाणा ने। हर खेत स्वस्थ खेत। उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा कौन? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा। उत्तराखंड में आयोजित हुआ 38वां वाला राष्ट्रीय खेल, ये याद रखिएगा सबसे पहले दोनों बात। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया? NR नारायण मूर्ति को दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसे? NR न्यायमूर्ति। नारायण मूर्ति या न्यायमूर्ति क्यों रहेगा? भारत के पहले वर्टिकल बायफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन सी किया गया है नई दिल्ली में। भारत के पहले वर्टिकल बायफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य की पहली विधानसभा है? कौन सी राज्य की जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश पहली विधानसभा है। एपिडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी है? एपिडा ने ना ऑस्ट्रेलिया को पहली बार अनार की समुद्री खेप, ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 1.5%, 1.5%, 1.5%। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान? ऑप्शन बी 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना? 4.4%। केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान है? इतना करोड़ रुपए। याद रखेंगे क्या कह रहे हैं? केंद्रीय बजट में रक्षा पर खर्च पूछेगा 4,91,732 करोड़ रुपए। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर बताओ कौन है? डोमिनिका। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में डोमिनिका। चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया? बताओ। उनका नाम है विमला बहुगुणा। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन से व्यक्तित्व हैं जिनका के निधन हुआ फरवरी 2025 में? विमला बहुगुणा। फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया? असम हो जाएगा सही जवाब। कौन से राज्य ने पूछेगा कि फरवरी 2025 में
मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया? तो असम ने दिया। पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ? बताओ कहाँ पर हुआ दोस्तों? अजमेर में। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन अजमेर में। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा सैमसंग। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में सैमसंग। फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः बैन कर दिया? तो वो राज्य है झारखंड। ठीक है, गुटखा और पान मसाला पर फुल्ली बैन झारखंड। पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक का नाम है अरुण शौरी। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लिए आप अरुण शौरी। पुस्तक आई एम के लेखक का नाम है गोपी चंद जी पी हिंदुजा। एक बुक है, क्या नाम है? आई एम के लेखक का नाम है गोपी चंद पी हिंदुजा बताना होता है। ठीक है, हिंदुजा। वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राज पी नारायणम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहला। किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत करी है? कौन से राज्य ने जी सफल योजना की शुरुआत की है? बताइए क्या होगा? तो 194 का हो जाएगा बी, गुजरात ने किया है। ठीक है, बी यहाँ पर सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 26वें कह रहे मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या टिक कर दें? ज्ञानेश कुमार। 26वें ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ पर लगाया गया है? सही जवाब है फिलीपींस में। फरवरी 2025 में प्रसिद्ध जो तमिल कवि और दार्शनिक नाम है थिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा कहाँ? फिलीपींस में लगाई गई है। कह रहे कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा चुका है? ऑप्शन ए, मुंबई में हम लोग बताते हैं। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो वो हो जाएगा चीन में। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में। किसे बीसीसीआई ने 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से नामित किया है? उनका नाम है मनु भाकर। इम्पोर्टेंट नाम है, ध्यान रखोगे। करेक्ट। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड ने किया है गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति। दोस्तों किसने? उत्तराखंड ने। भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय नहीं गुजरती है। देख रहे हो कहाँ से सवाल है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक करेक्ट उत्तरी भाग क्या है? बताइए तो क्या होगा? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। निम्नलिखित में से विचार करिए, सही कथन को चुनिए। पहला कह रहा है कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है। सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश, ठीक है। फिर है भारत के साथ कुल 7 ऐसे देश हैं जो जलीय और समुद्री सीमा लगाते हैं। भारत के 12 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। गलत है। पहला दूसरा तीसरा टिक करेंगे। भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह विदर्भ का मतलब महाराष्ट्र का अंग है। जानते हो ना, विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। क्रिकेट टीम के नाम से भी फेमस, आप जानते हो। भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्र से कितने समुद्री मील तक है? प्रादेशिक पूछेगा ना, 12 बता देंगे। ठीक है, 12 है प्रादेशिक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है?
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाईकनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश गलत। चौथा वाला, भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ रेखा द्वारा। भारत क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी का नाम है। भारत में है ऑप्शन सी बैरन और नारकोंडम। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग है जिसे कहते थे क्या? उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। कौन सा कथन असत्य पूछा ना, देखते हैं। पहला, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हाँ। भारत की पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा गलत। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। हाँ। तीसरा गलत। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर विचार करिए। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले आपको धौराधर बताना है। ठीक है। उसके बाद जाश्कर, लद्दाख और फिर काराकोरम। ऑप्शन नंबर पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है? कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों? मेन बाउंड्री फॉल्ट। साइलेंट वैली मतलब मौन घाटी कौन से भारतीय राज्य में है? जानते हो अच्छे से। केरल में आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, साइलेंट वैली है। कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। यहाँ पे हो जाएगा सुमेलित नहीं है में। पहला कह रहा है कि बॉम डीला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथुला सिक्किम में, ठीक है। भोर घाट गलत है। पाल घाट केरल सही हो जाएगा, ठीक है। सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किसे जानते हैं? पश्चिमी घाट को जानते हैं। सह्याद्री पश्चिमी घाट को जानते हैं। अच्छा, ये जो भोर घाट है हिमाचल ना होकर के MH लिख देते हैं, महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। अमरकंटक पहाड़ या निम्नलिखित में से किन किन नदियों का स्रोत है? अमरकंटक नर्मदा का है, महानदी का है, सोन का है। ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? क्या पूछा? पश्चिम से पूर्व, समझ रहे हो? पश्चिम से पूर्व का पूछा है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यमुना घाघरा सोन गंडक कोसी, है ना। यमुना घाघरा सोन गंडक कोसी, यमुना घाघरा सोन गंडक कोसी। फिर से सुनिए, पश्चिम से पूर्व यमुना घाघरा सोन गंडक कोसी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सूची को यानी कि नदी और उद्गम स्थल को मिला दीजिए। देखिए मिलाते हैं। पहला के लिए कृष्णा के लिए महाबालेश्वर, एक सेकेंड, कृष्णा महाबालेश्वर हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी नासिक, ब्रह्मपुत्र चेमायुंगदुंग, नर्मदा अमरकंटक। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? देखते हैं। महानदी का, एक सेकेंड, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ पठार से होता है। महानदी, हाँ। गोदावरी का महाराष्ट्र नासिक, ठीक है। कावेरी का आंध्र प्रदेश से, कावेरी का उद्गम गलत है। करेक्ट, तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। सही है ना? बिल्कुल सही है। अब देखिए सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं। इन तीनों को तो आपने देख ही लिया ना।
कर्नाटक यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक का जो कोडानु यानी कुर्ग जिला है यहीं से होता है, ब्रह्मगिरी पर्वत में स्थित है एक ताल कावेरी नामक जगह, यहीं से कावेरी नदी निकलती है। तो आंध्र प्रदेश से तो नहीं होगा, है ना, कर्नाटक होगा। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो भाखरा सतलज, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, नागार्जुन सागर, क्या होगा? कृष्णा, गोदावरी। कथन पर विचार करके सही बताना है ना। तो देखिए, सही में अल नीनो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है। हाँ, अल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है। हाँ, ला नीनो के प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों सत्य है, याद रखोगे आप। चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि जैसे हम लोग ITCZ के नाम से जानते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। ITCZ कहाँ? भूमध्य रेखा पर बताओगे। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होता है वह कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम करता है, तिब्बत का पठार भी करता है ना। गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है भारतीय मानसून को। काली यानी कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ? बहुत बार देख चुके हैं, महाराष्ट्र में है। मिट्टी के प्रकार में प्रतिशतता में कौन सा गलत है? जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल 18 गलत है, काली 15 ठीक है, लेटेराइट 20 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग गलत टिक करेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड दो, लाल मिट्टी नहीं 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 नहीं, ये तो ठीक है, ये वाला गलत है, लेटेराइट मिट्टी प्रतिशत। स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लेंगे, ठीक है। मिट्टी का प्रकार है ये सब। भारत में लेटेराइट मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? अगर यही पूछ लिया जाए आपसे, पता है क्या बताओगे? 3.7 से 4.3% हिस्सा पर फैला हुआ है, इसलिए ये गलत है। बाद बाकी तीनों सही है। कौन सा कथन कह रहा है कि लेटेराइट मृदा के लिए सत्य नहीं है? पहला, ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टी है। हाँ, ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ नहीं। इसकी उर्वरता कम होती है। हाँ, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। बिल्कुल, लेटेराइट का ये सब खासियत है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, सुनहरी क्रांति उद्यान से, श्वेत है दूध से, नीली है नहीं गलत है, हरित है कृषि से। तीसरा वाला यहाँ पर गलत मिला। कौन सा खरीफ फसल कह रहे नहीं है? खरीफ फसल नहीं है में मूंगफली है, मक्का है, धान है, मसूर खरीफ में नहीं आएगा। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक होगा? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। किसके लिए दोस्तों? गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की खेती के लिए क्या? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अरहर कैरेक नीलम गलत, मूंगफली चंद्रा किसमें है? सरसों वरुणा है, मसूर पंत L406 ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कैरेक नहीं है? ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, चाय असम में सबसे ज़्यादा, गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, रबर के लिए मध्य प्रदेश गलत है, आप जानते हो। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे? तो ऑपरेशन फ्लड है संबंधित दूध उत्पादन और वितरण से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड पूछेगा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी बताओगे। कत्था बनाने हेतु कौन से पेड़ की लकड़ी का यूज करते हैं? कत्था के लिए ना खैर नाम का लकड़ी होता है, खैर कत्था खैर। चलिए, वृक्ष और प्राप्ति प्रदेश को मिला दीजिए, मिलाते हैं। सागौन मध्य प्रदेश में, सागौन मध्य प्रदेश में, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, ठीक।
सुंदरी सुंदरवन में, सिनकोना हिमालय के तराई वाले प्रदेश में। ऑप्शन की बात करें 235 में तो ए आपका ठीक है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है कहाँ पर? भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः कौन से दो राज्यों में है? अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। ठीक ना, याद रखेंगे 237 में क्या होगा? बी, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संघ केंद्रित है कहाँ पर? तो 238 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। भारत का सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य में है? तो 239 में होगा ए, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। अंकलेश्वर फेमस है, क्यों भाई? पेट्रोल के भंडार के लिए। अंकलेश्वर पेट्रोल के भंडार के लिए। कौन से राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है? लिग्नाइट के लिए आप तमिलनाडु, लिग्नाइट तमिलनाडु। तेल शोधनशाला और स्थापित में गलत कौन सा है? बीना मध्य प्रदेश में, बीपीसीएल ठीक तो है। तातीपाका आंध्र प्रदेश, ओएनजीसी चलिए सही है। डिगबोई असम, आईओसीएल ठीक है। कोयली गुजरात, ये वाला गलत है। पहला दूसरा तीसरा सही है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन से खनिज के लिए फेमस है? बताओ बताओ दोस्तों, किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए है। बाबा बूदन कर्नाटक में है ना। चलिए सूची को, क्षेत्र और खनिज को मिलाइए, दिखते हैं। बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए, कोडरमा अभ्रक के लिए, मूसाबानी तांबे के लिए, रवा खनिज तेल के लिए। ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। ऊर्जा गंगा परियोजना, हाँ, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। दोनों सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब होती है? किसके सहयोग से कह रहे हैं? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से? जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है भिलाई मध्य प्रदेश, यही गलत है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, जमशेदपुर झारखंड एकदम ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, रामागुंडम उर्वरक के लिए, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए, कोरबा एल्युमिनियम के लिए। पिंपरी जो है कीटनाशक दवा, गलत हो जाएगा। नेपा नगर का संबंध है किसके लिए भाई? तो नेपा नगर तो फेमस है अखबारी कागज़ के लिए, है ना। नेपा नगर किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए। भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है किसको किससे जोड़ती है? दिल्ली को मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 महानगर को। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बनिहाल दर्रा से। जवाहर सुरंग कहाँ से दोस्तों? बनिहाल दर्रे से। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना, देखते हैं। अब पूछा है रेलवे जोन। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण वाला भुवनेश्वर गलत है। पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे बिलासपुर ठीक है। ऑप्शन बी रॉन्ग है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मुर्मुगांव गोवा ठीक है, पारादीप उड़ीसा ठीक है, मैंगलोर कर्नाटक ठीक है, मुंद्रा आंध्र प्रदेश में है ना, मुंद्रा गलत हो जाएगा। उद्यान और राज्य को मिलाइए। बांदीपुर कर्नाटक ठीक है, दुधवा मध्य प्रदेश गलत है, सिमलीपाल के लिए उड़ीसा ठीक है, सरिस्का के लिए राजस्थान ठीक है। याद करते चलिएगा सबको, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। चलिए सूची को, यानी कि नृत्य और उनके राज्यों को मिलाइए। भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, कथकली होता है केरल में, और ओडिसी होता है उड़ीसा में, है ना। कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही मिला हुआ है ना। तो देखते हैं। पहला लिम्बू सिक्किम में ठीक है, डोंगरिया कोंड उड़ीसा ठीक है,
गलत, गलत। पहला और तीसरा सही है, ए को ठीक करिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? भील है गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, खासी हो जाएगा गारो खासी जयंतिया मेघालय, संथाल छत्तीसगढ़। गलत है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है कहाँ? हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ? हैदराबाद में है। कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, थुम्बा केरल है, पोखरण राजस्थान है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक। गलत है। मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है? हिंद महासागर में। मोजाम्बिक की जलधारा दोस्तों हिंद महासागर। किसकी? मोजाम्बिक की। बास जल संधि किन किन को जोड़ती है? तो बास के लिए आप तस्मान सागर और दक्षिण सागर। कौन सा? तो बास जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करती है? बताओ। बेरिंग अलास्का यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को। कौन सा? बेरिंग जलडमरू मध्य किसको? अलास्का और रूस को। कौन सा? बेरिंग जल संधि। पनामा नहर किन दो जल निकायों के मध्य में है दोस्तों? तो पनामा हो जाएगा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर में। प्रशांत, ठीक है। पनामा कहाँ? कैरिबियन और प्रशांत। कौन सा गर्त का स्थिति सही नहीं है? मेरियाना है प्रशांत, सुंडा है हिंद, प्यूटोरिको है अटलांटिक, टोंगा हिंद। गलत है। तीनों को ना आप रट्टा मार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहे हैं कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विक्टोरिया झील में। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है। नगर और नदी को मिलाइए। कह रहा है कोलोन यानी कि जर्मनी राइन, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी यानी कि डेन्यूब नदी, ठीक है। न्यूयॉर्क गलत। काहिरा मिस्र नील नदी के, ठीक है, एकदम ठीक है। ये सब नगर उसके तट पे बसा हुआ है, तीसरा को छोड़ के। पूछेगा एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? क्या बताएंगे? वेनेजुएला। बहुत ज़्यादा फेमस है ना, और हर एग्जाम का तो फेवरेट सवाल है ही। विचार करके सत्य कथन के बारे में बताइए। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़े द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड को जाना जाता है। आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप भी कहते हैं। आइसलैंड द्वीप को। टोक्यो मतलब जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है। सब है सही है ना? डी टिक करेंगे। क्षोभ मंडल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। पहला, इसकी ऊंचाई ध्रुवों के अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक है, ठीक है। सेकंड कह रहा है क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। गलत है। इसे संवहन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, समस्त वायुमंडलीय घटनाएं यथा मतलब आंधी तूफान, वर्षा, ओलावृष्टि ये इसी मंडल पर संपन्न होती है, ठीक है। वायुमंडल के किस परत की उपस्थिति से पृथ्वी पर दूर संचार संभव हो पाती है? वो है आयन मंडल। दूर संचार के लिए आयन मंडल। स्थानीय शीतल हवाएं और प्रवाह क्षेत्र को मिलाइए। असत्य को मतलब सही कौन सा नहीं है? बोरा एड्रियाटिक तट, बाइज नहीं होगा। पैपागायो मैक्सिको, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बस बी को छोड़ करके। बोरा एड्रियाटिक तट पर है, पैपागायो मैक्सिको, विली विली ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली मतलब शीतल हवाएं हैं, जानते ही हो आप। अब स्थलीय गर्म हवा को देख ले। गलत क्या है? शिमूक अरब के रेगिस्तान में, ठीक है, बहती है। शामल इराक और फारस की खाड़ी में, ठीक है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ठीक है। सिराको संयुक्त राज्य अमेरिका, गलत मिल गया चौथा वाला। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जल, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जल निकाय मतलब प्रदेश में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। इसमें से गलत कौन सा है? जल निकाय या फिर प्रदेश और उसका उपनाम। देखिए, हिंद महासागर में आप चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, प्रशांत
पश्चिमी प्रशांत एवं चीन सागर में टाइफून। सही है, एकदम सही होगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में विली विली नहीं बहती है, गलत है। निग्रो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर, तो निग्रो हो जाएगा मध्य अफ्रीका में, है ना, निग्रो मध्य अफ्रीका में। शहर या फिर देश के साथ साथ आपको उपनाम को मिला देना है। देखते हैं, मिस्र के को कहते हैं नील नदी का देन। न्यूयॉर्क एम्पायर सिटी। ओसाका पूर्व का मैनचेस्टर। स्विट्जरलैंड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि असत्य मतलब गलत है, तो देखते हैं। मेसोफाइट ना शीतोष्ण कटिबंध के रूप में, हेलोफाइट जो होता है इसको लवणीय क्षेत्र के रूप में, क्रायो वाला गलत है, और जेरोफाइट को हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से संबंधित वनस्पति होता है, ये हम लोग जानते हैं। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास क्या कहलाता है, बताइए। तो इग्लू कहलाता है, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया जो अर्धगोलाकार आवास है उसे इग्लू के नाम से हम लोग जानते हैं। झुकी हुई मीनार कौन से देश में स्थित है, बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, है ना, पीसा इटली। किसे उत्तम आशा अंतरीप की खोज की, उत्तम आशा अंतरीप कहने का मतलब है कि खोज किसने करी है, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियाज ने। गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ पर है, गाम्बिया हो जाएगा बंजूल, सही है। काराकम रेगिस्तान कौन से देश में स्थित है, काराकम तुर्कमेनिस्तान में है, काराकम तुर्कमेनिस्तान में। रेड स्क्वायर कौन से प्रदेश का फेमस स्थल है, रेड स्क्वायर है दोस्तों रूस का। हैदा नामक जनजाति कहाँ पर मिलेगा, हैदा अमेरिका, हैदा अमेरिका, हैदा अमेरिका। कथन पर विचार करिए कौन सा सही नहीं है, बताइए। देखिए कह रहा है पहला क्या, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव, एक अक्षांश 60 मिनट के बराबर होता है। पता ही होगा आपको यहाँ पे क्या सही होगा, बहुत बार देख चुके हैं। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों को आरोही क्रम में कह रहे हैं कि सजा दीजिए। चलिए, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था पीछे से, इसलिए प्लीज़ वेट कहें। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम में मंगल, बृहस्पति, शनि और क्या अरुण को हम लोग रखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन क्या है बताओ। देखिए, टाइटन वरुण का उपग्रह है, टाइटन वरुण का उपग्रह है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। क्या करेंगे, ठीक, क्या करिएगा, तीसरा चौथा वाला। कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का होता है बेसाल्ट, आग्नेय का बेसाल्ट। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग का नाम है एल तरंग, सबसे सर्वाधिक जो विनाशकारी है वो है एल तरंग। सूची को मिलाएं, तो ए का महाद्वीपीय विस्थापन वेनेगर, संवहन तरंग होम्स, भूसन्नति होबर, तापीय संकुंचन जेफ्रीज, सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, शवाना अफ्रीका, कंपूज वेनेजुएला, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोज गलत है। मकर रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, चिली से गुजरती है, मैक्सिको से मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसे याद करके एग्जाम में जाइएगा। कॉनराड और समृद्धता किसे अलग करता है, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से। कौन सा, कॉनराड और समृद्धता अलग करती है। फ्योर्ड तट किसके द्वारा बनता है, सागरीय जल तरंग के द्वारा बनता है। फ्योर्ड तट किसके द्वारा, सागरीय जल तरंग के द्वारा फ्योर्ड तट।
विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश का नाम सिंगापुर है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। उपसौर की अवस्थिति में पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होता है। उपसौर के कंडीशन में पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है। विश्व के देश को क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजाइए और सही विकल्प का चयन करिए। एकदम करते हैं, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और फिर अर्जेंटीना। ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना रट लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से सागर से होकर गुजरती है? चुक्सी सागर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से सागर से गुजरती है? चुक्सी सागर से। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश का नाम बताओ। कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश कनाडा हम लोग जानते हैं। चीनी का कटोरा कहते हैं कौन से द्वीप को? क्यूबा को कहते हैं दोस्तों। चीनी के कटोरा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? क्यूबा को हम लोग जानते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 300 सवाल होता है समाप्त। जैसा कि